तो स्टूडेंट्स, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ओवर हियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain Newton's formula for velocity of sound. Okay, explain Newton's formula for velocity of sound. तो स्टूडेंट्स, when I speak, मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है. कैसी आ रही है? पानी में से आ रही है कि हवा में से आ रही है? Who will tell me? रोशन, पानी में से आ रही है कि हवा में से आ रही है? हवा में से. यस, हवा. यस. तो साउंड वेव्स ट्रैवल इन द मीडियम फॉर्म्स. जब आवाज आ रही है आपकी तरफ तो दो चीज फॉर्म होती है. आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने सीखा था, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. आई विल शो यू बाय डायग्राम. लिसन ना स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेव. जब वेव आ रही है तो यू विल फाइंड समवेयर देयर इज अ कंप्रेशन, समवेयर यू विल फाइंड रेयरफैक्शन, अगेन यू विल फाइंड कंप्रेशन. मतलब आपको वेव कैसी मिल रही है? एक जगह पे डेंसिटी ज्यादा है, एक जगह पे डेंसिटी कम है. डेंसिटी ज्यादा है, कम है. कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन मीन्स व्हेन साउंड वेव्स, लिसन स्टूडेंट्स, व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवल इन द मीडियम, तो दो चीज बनता है एयर में. क्या बनता है? कंप्रेशन एंड व्हाट? रेयरफैक्शन. कंप्रेशन का मतलब क्या दिख रहा है? डेंसिटी कितनी होती है? ज्यादा. दिस एरो इंडिकेट ज्यादा. एंड रेयरफैक्शन में डेंसिटी कहां पे होती है? कम. ये याद रखना, दो चीज याद रखना. ओके, मींस वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी. द मेन फैक्टर इज व्हाट? बिकॉज जब साउंड वेव ट्रैवल करती है तो दो चीज फॉर्म होता है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन. मतलब डेंसिटी, कंप्रेशन का मतलब क्या? डेंसिटी ज्यादा. रेयरफैक्शन मतलब डेंसिटी कम. मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन वन फैक्टर, डेंसिटी. ओके, नेक्स्ट. और ये कब होता है? व्हेन मीडियम इज व्हाट? इलास्टिक. व्हाट इज इलास्टिक? यू नो इलास्टिक मटेरियल. देयर इज व्हाट? स्ट्रेचेबल. स्ट्रेच करने के बाद, छोड़ने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाती है. दैट इज कॉल्ड इलास्टिक. तो इलास्टिक मीडियम में एक आपको पैरामीटर याद रखना स्टूडेंट्स अभी के लिए. उसके बाद मैं सिखाऊंगा एक चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. आएगा इलास्टिसिटी चैप्टर करके. तो मतलब व्हेन मीडियम इज इलास्टिक, वन पैरामीटर यू टू रिमेंबर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसका मैं बाद में बताऊंगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है. आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स. बट आपको इतना याद रखना है, मीडियम इज इलास्टिक मतलब E stands for modulus of elasticity and rho stands for density of air. Okay, therefore velocity of sound is, formula याद रखना, under root of E upon rho. ये formula है. Velocity of sound is what? Under root of E upon rho. इसका कुछ प्रूफ नहीं है, न्यूटन्स ने सीधा आपके सामने डाल दिया कि भाई ये फॉर्मूला है बस. What is E stands for? Medium is elastic. That's why E stands for modulus of elasticity. And this symbol pronunciation कैसे कहते हैं? Rho, RHO, rho. Rho का मतलब होता है density of the air. Okay? ठीक है. अभी आपको क्वेश्चन है, ये E exactly होता क्या है? स्टूडेंट्स पूछते हैं. तो E का मतलब होता है for gas और air, because sound कहां से पास हो रही है? गैस में से. तो स्टूडेंट्स, for gas और air isothermal elasticity E is equal to pressure. मतलब उसको कहना है for isothermal. What is isothermal? Isothermal मतलब there is no change in temperature. When I speak, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या हवा में? नहीं, इतना नहीं हो रहा है. हो रहा होगा, स्लाइटली हुआ होगा, बट इतना नहीं होता सडनली. तो वो क्या कह रहा है? फॉर आइसोथर्मल कंडीशन, ये जो E होता है वो E क्या होता है? इक्वल्स टू P होता है. E क्या होता है? इक्वल्स टू P होता है. मतलब फॉर्मूला में क्या चेंजेस होंगे? फॉर्मूला में चेंजेस होंगे अंडर रूट ऑफ P अपॉन रो. ओके, दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय न्यूटन्स. किसके लिए?
वेलोसिटी के लिए। अभी स्टूडेंट्स बोलते हैं अरे सर आप इतना सिखा रहे हो, वेलोसिटी की वैल्यू तो हम लोग लास्ट टाइम कंसिडर किया था ना, वो फाइंड करके बताओ। तो स्टूडेंट्स अभी आपके लिए और एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट आएगा, शायद आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, फिर भी देखना। समवन आस्क मी सर व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर किसका रहेगा, साउंड का रहेगा कि हवा का रहेगा? हु विल टेल मी किसका रहेगा? तो स्टूडेंट्स बोलते हैं अरे सर ई किसका है? ई है मीडियम का। मीडियम मतलब कौन सी? एयर। तो प्रेशर भी किसका रहेगा? हवा का। तो हवा का प्रेशर का फॉर्मूला यू नो क्या होता है? जिसको नहीं पता वो याद रखना, H इंटू डी इंटू जी। H इंटू डी इंटू जी। H क्या है स्टूडेंट्स? H होता है 0.76 ऑफ मर्क्यूरी। आप बोलोगे सर प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है? आपने कभी डॉक्टर और दवाखाने में जाओगे ना, तो वहां पे प्रेशर मेजर करने का एक यंत्र होता है। देयर इज अ वन कंपोनेंट विच विल मेजर व्हाट? प्रेशर। तो उसमें क्या होता है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी की हाइट नॉर्मल प्रेशर पे कितनी होती है? 0.76। मैं जो बोल रहा हूं याद रखना, बिकॉज इट्स अ न्यू कंसेप्ट। प्रेशर ऑफ द एयर फाइंड करने का फॉर्मूला H इंटू डी इंटू जी, वेर H इज वॉट? 0.76। उसकी वैल्यू फिक्स होती है नॉर्मल प्रेशर में, नॉर्मल एयर का प्रेशर। D मतलब व्हाट? डेंसिटी। किसका? किसका डेंसिटी? Hg मतलब मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। ओके, देन वो कितनी वैल्यू होती है? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज व्हाट? 13,600, 13,600। G कितना होता है? G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट यू नो ना, 9.8। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे। प्रेशर की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं अभी फॉर्मूला में? प्रेशर इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ H इंटू डी इंटू जी अपॉन रो। H की वैल्यू कितनी है? 0.76 मल्टीप्लाई बाय D का वैल्यू कितना है? 13,600 मल्टीप्लाई बाय G का वैल्यू कितना है? 9.8। एंड रो डेंसिटी ऑफ एयर कितना होता है? 1.293। ओके, इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करके हमें आंसर चाहिए। हु विल टेल मी द आंसर? आई वांट टू चेक, कम ऑन क्विक।